18 नवंबर 1962 हिमालय में एक ऐसी जंग हुई जो मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बहादुर लड़ाइयों में गिनी जाती है। सिर्फ 123 भारतीय सैनिक जो रेजांगला के बेहद जरूरी पहाड़ी दर्रे की हिफाजत कर रहे थे। ये थी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, जिसे लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। और उनका सामना किससे था? एक पूरी की पूरी चीनी बटालियन से। ये कहानी है उनकी बेमिसाल बहादुरी की। तो बात है 1962 के चीन भारत युद्ध की, जो लद्दाख और अरुणाचल के मुश्किल हिमालयी इलाकों में लड़ा गया। असल में ये तनाव सालों से बन रहा था। इसकी शुरुआत हुई 1954 में, जब चीन ने अक्साई चिन पर दावा किया। फिर बॉर्डर पर झड़पें होती रहीं और आखिर में 1962 आते आते ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदल गया। दूसरी तरफ चीन ने रेजांगला पर हमले का पूरा प्लान बना रखा था। बहुत सोचा समझा और जबरदस्त प्लान। फर्क देखिए कितना बड़ा था। भारतीय सैनिक संख्या में कम, हथियार पुराने और कोई आर्टिलरी सपोर्ट पे नहीं। चीन का प्लान सिंपल था, भारतीय पोस्ट को घेरना और एक साथ कई दिशाओं से हमला करना। 18 नवंबर सुबह के 4 बजे एक भारतीय गश्ती दल ने चीनियों को आते देखा और बस लड़ाई शुरू हो गई। चीनी हमले की पहली लहर को सी कंपनी ने बुरी तरह नाकाम कर दिया। दुश्मन को बहुत भारी नुकसान हुआ। चीन ने फिर जबरदस्त तोपें और मोर्टार दागे, पर 13 कुमाऊं के जवान अपनी जगह डटे रहे। जब दुश्मन पोस्ट के नजदीक आ गया तो लड़ाई हैंड टू हैंड हो गई, मतलब आमने सामने की। इस सबके बीच थे मेजर शैतान सिंह। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वो जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। जब वो चल नहीं पाए तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उन्हें वहीं छोड़ दें और अपनी जान बचाएं। जब लड़ाई थमी तो जो मंजर दिखा वो इन जवानों की बेमिसाल बहादुरी की गवाही दे रहा था। 96 भारतीय सैनिकों के शव मिले, कई के हाथों में अब भी उनके हथियार थे। वो अपनी पोस्ट पर ही शहीद हुए। इन सभी वीरों को एक साथ अंतिम विदाई दी गई, उनके सर्वोच्च बलिदान को एक सलाम। इस कंपनी की बहादुरी के लिए इन्हें कई सम्मान मिले और ये इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड कंपनियों में से एक बनी। इस आखिरी मोर्चे ने चीन को आगे बढ़ने से रोक दिया और चुशुल का जरूरी एयरफील्ड बच गया। रेजांगला की लड़ाई इसी हौसले और बहादुरी की अमर कहानी है, जहां हार में भी एक बड़ी जीत छिपी थी।